नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राहुल अभुआ। आज सुनिए पर्दे के राम और अयोध्या। ये एक व्यंग है, यानी सटायर, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। एक शहर में सड़क से निकल रहा था। कॉलेज का समय था। आज भी जगह जगह लड़कियां छेड़ी जा रही थी। उन्हें धक्का देकर गिराया जा रहा था। मगर आसपास के लोग ऐसे चल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझसे चुप रहते ना बना और मैंने एक आदमी से पूछ लिया, औरत की इज्जत लूटी जा रही है और तुम सैकड़ों लोग विरोध नहीं करते, उनकी रक्षा नहीं करते। तुम लोग क्या सब नपुंसक हो? उसने कहा, आप साधु हैं, दुनियादारी समझते रही हैं। छेड़ने वाले भी छात्र ही हैं, मारपीट करते हैं। हम बीच में पढ़कर क्यों पीटे? हम अपने काम से काम रखते हैं। मेरे पास खड़े एक पुलिस इंस्पेक्टर से कहा तो वो बोला, हम क्या करें? ये लड़कियों पर हमला करने वाले छात्र हैं और अच्छे घरों के हैं और अच्छे घरों के हैं। आपका पाला अभी छात्र नेताओं से नहीं पड़ा। इतनी बात करने पे ही वो ठोक देते। बात यह है स्वामी जी कि हम छात्रों से नहीं उलझते। हम पेशेवर गुंडों को पकड़कर हवालात में डाल दें और पिटाई कर दें तो उसके समर्थन में गुंडों का जुलूस नहीं निकलेगा। मगर इनमें से अगर एक भी बदमाश छात्र का हाथ पकड़ ले तो कल पुलिस के खिलाफ छात्रों का जुलूस निकल जाएगा। वे नारे लगाएंगे, छात्र वर्ग पर अत्याचार, इंस्पेक्टर को सस्पेंड करो। इन छात्रों ने अपने को वर्ग बना लिया है। हम गुंडे, हत्यारे, डाकुओं से नहीं डरते, छात्रों से डरते हैं। समाज को खतरा पेशेवर गुंडों से कम है, इन छात्रों से ज्यादा है। तुलसी ने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, क्या सभी छात्र ऐसे ही हो गए? इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं, सिर्फ 2-3%। मगर राज यही करते हैं। बस में ही औरतों की चेन छीन लेते हैं। अगर बस में बैठे 40-50 आदमी सिर्फ चिल्लाएं तो भी ये डर कर ढेर हो जाए, पर कोई चिल्लाता भी नहीं है। जब पब्लिक का ये हाल है तो हम क्या करें? जिसमें पब्लिक की रजामंदी है वो होने देते हैं। हम पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं ना। तुलसीदास आगे बढ़ा तो इंस्पेक्टर ने पुकारा, बोला, आप लड़कियां भगाते हैं क्या, या अफीम की तस्करी करते हैं? योग क्लास चलाते हैं कहीं और राजनेताओं के लिए अनुष्ठान करते हैं? किन तस्करों से मिले हैं? क्या सीआईए एजेंट है? तुलसी ने कहा, मैं इनमें से कुछ नहीं करता। इंस्पेक्टर ने कहा, तो क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अरे जुए का अड्डा ही खोल लो मेरे क्षेत्र में, हफ्ता देते जाना बराबर। तुलसीदास को हंसी आ गई और दरोगा समझ गया कि ये किसी काम का साधु नहीं। तुलसीदास की भेंट शाम को एक हिंदी के प्रोफेसर से हो गई। वो विश्वविद्यालय परिसर में अपने बंगले ले गया। तुलसी ने कहा, अब गुरु कितने आराम से रहते हैं। बंगला है, फर्नीचर है, फ्रीज है, कूलर है, बागीचा भी है। अब आप लोग बड़े मनोयोग से पढ़ाते होंगे। आचार्य ने कहा, नहीं पढ़ाते, पढ़ते भी नहीं है। जिस दिन हमारी नियुक्ति होती है उस दिन से हम अध्ययन करना बंद ही कर देते हैं। कारखाने के मिस्त्री तो काम करते करते नई कुशलता प्राप्त करता जाता है, पर हमने जो पढ़ा है उसे भी भूल जाते हैं। हम गुटबंदी में, एक दूसरे की टांग खींचने में और माया जड़ने में लगे रहते हैं। पढ़ाते भी नहीं है क्योंकि छात्र नेता क्लास ही नहीं होने देते। बात हो ही रही थी कि छात्रों को मेरा पता लगा। 2-3 छात्र नेता आ गए। बोले, तुम तुलसीदास हो ना? तुमने इतना कठिन क्यों लिखा? तुलसी ने कहा, मैंने तो बहुत सरल लिखा है। छात्र नेताओं ने कहा, नहीं, फिर भी कठिन है। तुम गीतवली फिर से सरल लिख कर जाओगे, वो कोर्स में है, छात्रों को परेशानी होती है। तुलसी ने कहा, काव्य इस तरह से कह देने से नहीं लिखा जाता। वे बोले, तुम्हें लिखना होगा, वरना विश्वविद्यालय से बाहर नहीं जा सकोगे। हम तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। इसके बाद तुलसी क्या ही कहते। दोस्तों, आप सुन रहे थे पर्दे के राम और अयोध्या। ये एक व्यंग्य था जिसे लिखा था हरिशंकर परसाई जी ने।
आपको ये कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और भी कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।